केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात बंदी को हटाकर किसानों के साथ खड़े रहने का मैसेज तो दिया है, लेकिन किसानों की निर्यात बंदी हटने से जुड़ी उम्मीदें अब भी पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। होलसेल मार्केट से लेकर कृषि उत्पन्न बाजार समिति तक किसान निराशाजनक प्रतिक्रिया ही दे रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता ओंकार बाबले की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि प्याज पे जो एक्सपोर्ट था वो निर्यात अभी हमने जो बंद किया था निर्यात उसे हमने अभी उठाया पूरा। तो किसान इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे उनका जानते हैं और उन्हें सचमुच में इसका कुछ फायदा हो रहा है या फिर सरकार की सिर्फ ये एक घोषणा थी जो प्राइम मिनिस्टर ने की थी। कहाँ से आए हैं आप, कितनी गोनी लाए हैं? हम यहाँ के किसान भी है और आड़ती भी है। हमारी मांग ये है कि सरकार ने जो $550 जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है और उसके ऊपर 40% फिर जीएसटी का जो समझो है, इस पे एक्सपोर्ट के बारे में कुछ फायदा नहीं होता किसानों का। एक्सपोर्ट खुला भी किया तो कुछ फायदा नहीं होगा किसानों का। पूरी ड्यूटी और ये पूरी कमी करनी चाहिए, तब प्याज की रेट बढ़ सकती है। और महाराष्ट्र के किसानों के पास बस इतनी फसल है कि इसका ₹2 उनके जेब में जाएंगे, क्योंकि इस साल पानी की बहुत कम वजह से और पहले प्याज जो किसान बेच चुके हैं वो तो पूरे तबाह हो चुके हैं। उनको 100-110 का बाजार मिला है। अभी जो थोड़े ₹2 बनने वाले किसान के तो बनना चाहिए, यह हमारी मांग है। एक्सपोर्ट ड्यूटी और जो ये है ये सब कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी लेकिन सरकार कह रही है, चलो ड्यूटी की बात की 40% लग रहा है आपका। चलो ठीक है, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं, जब महाराष्ट्र में आके गए तभी भाजपा सरकार ये कह रही थी, मतलब यहाँ महायुति का गठबंधन है, वो भी ये कह रहे थे कि अभी एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट पे जो बंदी लगाई थी वो भी हमें हटा दी, तो अभी प्याज देश के बाहर जा सकता है और किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा। तो क्या परिस्थिति है? नहीं, उन्होंने जो निर्णय लिया ना उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो $550 जो लगाई है उन्होंने वो कम करना चाहिए। 40% ठीक है, लेकिन $550 का मेरे ख्याल से अभी कितना अपना भारतीय मूल्य कितना होता है दिखे आप। चलो आप कितनी गोली लाए हो यहाँ से? 25 गोली लेके आए। तो क्या आज कितना भाव है? 130 रुपया 10 किलो का। और आपने इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया था कांदा लगाने के लिए, तो कितना आया ऊपर से, मतलब आपको फायदा हो रहा है कि नहीं? नहीं ना, फायदा तो नहीं हो रहा है। क्या है, वो जितना खर्च किया है उसका उतना तो दुगना मिल नहीं पा रहा है। जितना 50 वो पूरा नहीं हो रहा है ना, वो हाँ पैसा भी नहीं निकल रहा है ना, जितना खर्चा हुआ है उतना तो निकल नहीं रहा है, उसे जेब में से डालना पड़ने लगा है उधर। तो आपके जेब में से पैसा जा रहा है? हाँ जा रहा है ना। अभी वो मजदूरी बोलो तो इधर लाने के लिए सब ऐसा देखा तो कुछ नहीं मिलता उसमें। तो अभी प्याज में तो कितना खर्चा हो रहा है? एक थैली को ₹500 खर्चा निकल रहा है, करना पड़ता है। अभी इधर मिलता है ₹400। तो ₹100 एक थैले के लिए आपके पॉकेट में? हाँ, अपने पॉकेट से जा रहे हैं ₹100। तो अभी मुझे बताओ, ये आप भी लाए हो यहाँ? आप गोनी लाए हो? आप लाए हो गोनी? कितना गोनी लाए हो आप? 25 लाए हो। तो कितना अभी आपको इसके ऊपर यहाँ पे जो लिलाव चल रहा था, अभी ऑक्शन चल रहा था, कितना मिला आपको पैसा? अभी बाजार नहीं हो गया, बाजार नहीं हुआ, लेकिन कितना मिलेगा? तो 150 तक मिलेगा, ज्यादा नहीं है बाजार। उसमें से आपका खर्चा निकल रहा है, फायदा मिल रहा है आपको? नहीं ना, फायदा होता। 300 रुपए बाजार मांगता है तो ही फायदा होएगा, नहीं तो फायदा नहीं होता। नहीं होगा फायदा। तो ये लागत के लिए आपको खर्चा कितना हुआ था? क्योंकि क्या है, देखो आप फर्टिलाइजर डालोगे उसमें तो उसे भी आपको पैसा देना है। आप अभी ये कह रहे थे कि जहाँ अलग अलग लोग आ रहे हो काम कर रहे हैं उसे भी पैसा लग रहा है, गोनी के लिए पैसा लग रहा है। 50,000 होता है एकड़ में। और उसमें से आपको कितना मिल रहा है फिर? मिलता क्या है, 20,000 रुपए ऊपर मिलता है खाली, उसमें से पूरी साल का ऐसा निकालने का। तो एक जब आप पूरी फसल निकालते हो उसमें अगर हम पकड़ के चले आप 2 एकड़ में आप फसल निकालते हो, तो प्याज जब आप लगाते हो और फिर हाथ में आता है तो उसमें कितना महीना जाता है? उसको 4-5 महीना जाता है। 5 महीना जाता है। और 5 महीने में अगर 2 एकड़ का भाव निकल तो आपको 40,000 रुपए मिलेगा। हाँ बस। तो क्या कौन से क्लास में अभी हो? अभी एमए लिया है मैंने। एमए फर्स्ट। सेकेंड ईयर में हो, लेकिन साइड बाय साइड आप ये खेती भी कर रहे हो और नौकरी भी ढूंढ रहे हो आप। तो मुझे बताओ कि खेती में पैसा नहीं मिल रहा इसलिए नौकरी ढूंढ रहे हो? हाँ, खेती में ज्यादा
फसल बिसल नहीं आती तब क्या करेंगे। तब हमारा खर्चा करने के लिए वही चाहिए ना, इसलिए नौकरी ढूंढना पड़ेगा। नहीं। देखिए ये हालात है महाराष्ट्र के, और मैं जहां जहां घूम रहा हूँ, मतलब 2 दिन पहले बारामती में थे, वहां जो भी फसल निकाल रहे हैं उन किसानों का क्या हाल है, और जिन्हें कहा जाता है कि प्याज के जो फसल उगाते हैं उन्हें पैसा बहुत आता है। देखिए आप खुद देखिए क्या हाल है, जहां ऑक्शन चल रहा है इस मार्केट में। पश्चिम महाराष्ट्र के सबसे बड़ा ये प्याज का मार्केट है, पुणे का ग्रामीण एरिया है मंचर, जहां हम अभी आए हैं। अलग अलग जगह जाएंगे, देखते हैं किसानों का क्या कहना है, लेकिन उनका एक ही कहना है कि लागत जितनी हो रही है उतना पैसा नहीं निकल रहा। किसी ने कहा 5 महीने 6 महीने के लिए, हर महीना खर्चे के लिए एक टोटल फैमिली के लिए 10,000 रुपए भी नहीं से निकल रहा है। पूरा मुनाफा तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी को हाथ में पैसा भी नहीं आ रहा है, जितना खर्चा किया था उससे भी कुछ निकल नहीं रहा है। इस पर एग्री एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी सुनिए। किसानों को और व्यापारियों को तो पहले ऐसे लगता है कि अब इनका चारा नहीं है उनके पास आने के बगैर, वो तुरंत इसलिए कीमतें कम आ जाती है, सीधा बात रहती है। और उसके बाद जो उठाते हैं तब भी उसकी कीमतें कमी हो जाती है, दोनों ही सीधी बात है। तो ऐसा है कि इसके लिए आपको हमेशा के लिए एक ही धोरण चाहिए कि WTO के जागतिक व्यापार परिस्थिति जिसको बोलते हैं उसके इसमें वो बंद नहीं करना चाहिए ना, उन्होंने हमेशा खुला रखिए ना। कोई भी आप ग्राहक देखते हैं परदेशी का जो आयात करता है आपका, वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है, 1 साल के लिए नहीं करता है, एक हंगाम के लिए नहीं करता, चाहे आपका द्राक्ष का हो या अंगूर का हो या प्याज का हो। तो ये उसमें बड़ी बात है। और पहले जो उन्होंने किया था सितंबर में, तो उसके बाद उन्होंने फिर बंदी की, और करना है उसको 40% उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया। तो व्यापारी कहते इसके ऊपर होता ही नहीं ना हमारा कुछ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।